पहले बातचीत की 26/11 के बाद, पठानकोट के बाद, मगर उसका कोई नतीजा निकला नहीं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एड दिया 2 बिलियन का। फिर 2024 में सऊदीया ने उनको लोन एक्सटेंड किया 3 बिलियन का। हमने कहा कि पाकिस्तान में तो कोई हो नहीं रहा ना, कोई उनका इकॉनमी स्टेबल नहीं हो रही, उल्टा पैसा हमारे अपने गरीबों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये फ़र्क हमने बताया कि भारत में किस तरह से काम किया जा रहा है। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा झूठ है कि और उन्होंने जो इस तरह से हरकत की पहलगाम में 28 निहत्थे भारतीयों की मौत और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन उसके बाद नापाक पाकिस्तान की खौफनाक साजिशें। इसके बाद से ही भारत द्वारा पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करने का अभियान जारी है। इस सिलसिले में अब एक भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब का दौरा किया। ये प्रतिनिधिमंडल बीजेपी सांसद बैजंत पांडा के नेतृत्व में सऊदी अरब पहुंचा, जिसमें AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हैं। जहां उन्होंने सऊदी राज्य मंत्री और कैबिनेट सदस्य अदेल बिन अहमद अल जुबैर से मुलाकात की। चर्चा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में डालने के लिए सऊदी अरब का समर्थन मांगा है। जहाँ भी मिले डेलीगेशन ने उनको बताया कि कैसा टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और कैसा निशाना बनाया जा रहा है भारत के नागरिकों को। तो हमारा ये हमने उनके सामने बात रखी कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में दोबारा लाया जाए। और ये तमाम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया उसका मेंबर है FATF का। 2018 में उन्होंने हमारी मदद की थी। उसके बाद हम देखें कि पाकिस्तान पर थोड़ी बहुत रोक टोक लगी उसके ऊपर। तो अच्छी मुलाकातें रहीं, ज़िम्मेदारों से बात रही, उनके भी कंसर्न्स थे, हमने उनको बताया। बाज़ ने कहा कि आप बातचीत का क्या मरहला हो सकता है। हमने कहा कि हमने पहले बातचीत की 26/11 के बाद, पठानकोट के बाद, मगर उसका कोई नतीजा निकला नहीं, उल्टा हमको नुकसान ही हुआ। तो ऑल इन ऑल ये तमाम बातें हमने उनके सामने रखी हैं। दरअसल ओवैसी जिस FATF का जिक्र कर रहे हैं वो एक अंतर सरकारी निकाय है, जिससे 1989 में पेरिस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था। ये दुनिया के सभी हिस्सों में सबसे प्रमुख वित्तीय केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन देशों को टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित स्थल माना जाता है, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री के साथ बातचीत में बताया कि पाकिस्तान न केवल आतंकियों को पनाह देता है, बल्कि भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए ड्रोन के जरिए हथियार और मादक पदार्थ भी भेज रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने सऊदी विदेश मंत्री के साथ बातचीत में आतंकवाद विरोधी प्रयासों में भारत सऊदी सहयोग पर बातचीत की। और हमने इनको ये बताया कि जो पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा करता है कि एक मुस्लिम कंट्री है, हमने उनके सामने ये बात भी रखा कि भारत में 14.5 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं और ये उनका बोलना बिल्कुल सरासर गलत है। और फिर हम यहाँ पर उनको ये बताए हैं कि देखिए, पिछले साल जो है सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एड दिया 2 बिलियन का। फिर 2024 में सऊदीया ने उनको लोन एक्सटेंड किया 3 बिलियन का। हमने कहा कि पाकिस्तान में तो कोई हो नहीं रहा ना, कोई उनका इकॉनमी स्टेबल नहीं हो रही, उल्टा पैसा हमारे अपने गरीबों के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। हमने उनको बताया कि पाकिस्तान अपने डिफेंस का बजट उनका 2.6% है GDP का और भारत का 1.9% है। तो ये कंट्रास्टिंग हमने बताया कि फिर करीब हमारा $50 बिलियन का उनसे हमारा ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है। और फिर हमने उस पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे का मैंने उसको बताया कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीना में है और वहाँ पर जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे जो किताब पढ़ी जाती है उसका नाम रहीक़ुल मख्तूम है। तो उसको तमाम लोगों के कंपटीशन में फ़र्स्ट प्राइज़ मिला था मुस्लिम वर्ल्ड लीग की तरफ से। और वो किताब लिखने वाला मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह थे। आज उनकी किताब पढ़ाई जाती है वहाँ पर। तो ऐसे कई भारत में जो हमारे उलेमा हैं, चाहे वो बरेलवी मसलक के हों, देवबंदी मसलक के हों, अहले हदीस हों, अहले तशी हों, इन उलमाओं का कोई मुकाबला पाकिस्तान के उलमा नहीं कर सकते। और इन्होंने भारत में तौहीद का पैगाम भी दे रहे हैं, देते रहेंगे। इश्क़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हमको
बता रहे हैं, आश्कार कर रहे हैं, और साथ ही साथ हुब्बुल वतनी भी इन मददों से कहा जाता है। तो ये फ़र्क हमने बताया। जब सऊदी पक्ष ने सुझाव दिया कि भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, तो भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने साफ कर दिया कि आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई से पहले पाकिस्तान से कोई बातचीत मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि हर बार जब भारत ने पाकिस्तान से बात की, उसे नकारात्मक जवाब ही मिला। प्रतिनिधि मंडल ने रियाद स्थित अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक सैन्य आतंकवाद विरोधी गठबंधन का भी जिक्र किया और कहा कि सऊदी अरब को पाकिस्तान को नसीहत देनी चाहिए कि वो आतंकवाद को अपने देश में पनपने नहीं दे, बल्कि उसे नकारे।